हाँ, तो टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 में हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बराबर। मैंने ये भी बोला कि वो टैली होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। लेकिन होता है क्या? नो, इट इज अ रेयर इवेंट दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बैलेंस। तो नहीं होता, नहीं होना यानी क्या है? डिसइक्विलिब्रियम। इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम बट एक्चुअली इट्स नॉट। तो डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। वो क्यों होता है जानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डिसइक्विलिब्रियम में है तो वो अच्छा है या बुरा है? सर सरप्लस में तो अच्छा है ना, लेकिन सरप्लस में किसका जाएगा? ओनली डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन है कितने? गिने चुने। मेजोरिटी डेफिसिट में ही जाएगा। तो क्या डेफिसिट में बैठे रहने का लॉस में क्या हाथ पैर हिलाने चाहिए? राइट। तो वी नीड टू नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। बराबर है। कॉजेज पता चल गए, बैठे रहे, हाँ ये तो होता ही है। इज इट कि इंप्रूवमेंट करनी चाहिए? इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। मुझे लगेंगे 16 से 18 मिनट। ओके, उतना आप कोऑपरेट करना। कमेंट तो अब तक आए नहीं है एंड आई गेस आएंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग जो मुझे बोलते रहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाओ, मैं उनके लिए बनाता हूं। बराबर। चाहे आप मानो ना मानो, द लॉ ऑफ यूनिवर्स के ग्रेटिट्यूड थैंक्स गिविंग होना चाहिए। मैं मानता हूं क्योंकि मैं इस जनरेशन का हूं, आप लोग नहीं हो, है ना, आप लोग बुढ़े हो गए हो। बराबर। हाँ, लॉ ऑफ यूनिवर्स ये वो चीजें आजकल बहुत चल रही है। तुम लोग कौन सी दुनिया में जीते हो क्या पता। गिव गुड यू विल गेट गुड, ये यूनिवर्स का आजकल लॉ चल रहा है मार्केट में। तो मैं भी वो थोड़ा बहुत अप्लाई करता हूं। गिव इट, हेल्प अदर्स, यूनिवर्स विल हेल्प यू। ओके, so introduction, we have seen कि balance of payment should balance but it is a rare event. Normally it is in disequilibrium, either you are in surplus or in deficit. तो what are the types of disequilibrium? एक short run disequilibrium, नाम से ही पता चल रहा है। short run बोले तो it is for 5, 10, 15, 20 years or just for 1 or 3 years, 1, 2 or 3 years। क्यों? अभी इमरजेंसी वॉर सिचुएशन हो गई, कोरोना आया था 1 साल के लिए, हो सकता है कहीं पे प्लेग आए, कहीं पे स्वाइन फ्लू आए, हो सकता है मानसून इंडिया में लास्ट ईयर 7 महीना बारिश चली, बराबर, बहुत कुछ बह गया। 1 जैन को कभी नहीं तो बारिश हुई, लास्ट वीक बारिश हुई बहुत सारी जगह पे। गुजरात का आई डोंट नो आप लोगों ने वीडियो देखा या नहीं, लेकिन मूंगफली सुखाने के लिए रखी थी, बह गई। अब इसकी वजह से अगर आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही बर्बाद हो गया तो आगे के आपके सारे सेक्टर्स डिस्टर्ब होने वाले हैं। योर कंट्री विल बी इन डिसइक्विलिब्रियम बाय डिफॉल्ट। प्राइमरी डिस्टर्ब हुआ, सेकेंडरी और टर्शियरी भी डिस्टर्ब होने वाले हैं। करेक्ट। तो दैट इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग रन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो सकता है? तो आपकी पॉलिसीज है, बराबर। इन्वेस्टमेंट लोगों ने निकाल लिया आपके देश से, आपके इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी वैल्यू बढ़ती है, कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ते जा रही है। ये सब इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से होता है और लॉन्ग रन में होता है, वॉर सिचुएशंस टाइप हो जाती है। बराबर है। सो दोज डिफरेंट इवेंट्स विच आर इन लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से आपके बीओपी पे फर्क पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ओके, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई वुड नॉट रिपीट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ बीओपी बोलूंगा, मतलब समझ जाना क्या है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम नाम से ही पता चल रहा है, ये इंटरनेशनल। आप कभी बूम पे हो, कभी डिप्रेशन पे हो, कभी बूम पे हो, कभी डिप्रेशन पे हो। तो कभी बीओपी अच्छा है, कभी बीओपी बुरा है। देयर आर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। कभी कभी अभी यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है पिछले 3 साल से, उधर वॉर चल रहा है, बट इंडिया के वीट का एक्सपोर्ट बढ़ गया। मध्य प्रदेश का जो वीट है अपना क्वालिटी नंबर 1, वो पास्ता बनाने के लिए उसका जो आटा बनता है उसमें यूज होता है। इंडिया का रोल कुछ नहीं, लेकिन एक्सटर्नल इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से इंडिया के गेहूं का, वीट का एक्सपोर्ट बढ़ गया। हुआ सर। अब ये हमेशा का है क्या? नहीं, at a particular level. So these are fluctuating, these are cyclic, these are what should I say, recurring in nature. They will come and go, they will come and go, then come and go. Ups and downs की वजह से ये होते रहेगा, right? Structural disequilibrium. अगर आपका देश ओके टेक्नोलॉजी पे, इंडस्ट्रीज पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है और हम धर्म की तरफ भटके जा रहे हैं, हम हिंसा की तरफ भटके जा रहे हैं,
हम जातिवाद, धर्मवाद उसी में पड़े रहे, हम अंधश्रद्धा में पड़े रहे। क्या लग रहा है, क्या आपका देश का ढांचा इंटरनेशनल ढांचे में फिक्स हो पाएगा? नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो विल अदर कंट्रीज ट्रेड विथ यू? नो। विल यू बी इन सरप्लस और डेफिसिट? कंगाल। डेफिसिट से भी जो नीचे होता है उस लेवल पे चले जाएंगे, राइट? तो एनी कंट्री शुड हैव दैट स्ट्रक्चर विच इज एग्जस्टेबल एट द वाइडर लेवल। आप अपनी संस्कृति, अपना कल्चर पकड़े रहो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बी विद द वर्ल्ड। तभी आप वो कंपटीशन फेस कर पाओगे और दुनिया के कंपटीशन में टिक पाओगे, है ना? जय श्री राम बोल के तभी हनुमान जी ने पहाड़ उठा के लाया था, वो जमाना अलग था। आज आपको पहाड़ उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज आपको लैब में वैसे केमिकल्स बनाने पड़ेंगे कि मेरे साथ अगर 1000 लोग यहाँ पे मरने पड़े तो मैं उनको उस एक केमिकल के इंजेक्शन से कैसे बचाऊं। कोरोना में हुआ ना, बराबर? नॉर्मली कोई भी दवाई बनने के लिए, कोई भी वैक्सीन बनने के लिए द पीरियड इज 1 to 10 years स्टडी का, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 to 6 months बहुत सारे देशों ने दवाइयां बनाई और वो बिकी भी। इट वॉज द नीड ऑफ एन आवर। अब साइंटिफिक टेम्पर अगर आपके पास नहीं होता तो कर पाते क्या? नहीं। तो कोई भी देश का स्ट्रक्चर अगर है तो वो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को सेट नहीं कर पाते हो, करेक्ट? तो मार्केट कंडीशंस है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब चीजें जो है अगर पॉलिसीज ही गलत बनी है तो आप डिसइक्विलिब्रियम में होने वाले हो। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ disequilibrium: 1 short run, 2 long run, 3 cyclical, and 4 structural. So if the question comes, what do you mean by disequilibrium of BOP? State the types. हो गया कंसेप्ट क्लियर? यस। अब क्या ये डिसइक्विलिब्रियम होना सही है? सर नहीं है। तो क्यों है वो जानना जरूरी है? हाँ जरूरी है। तो कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, तो कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पहला इज व्हाट? इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट किस चीज का? गुड्स का, सर्विस का, टेक्नोलॉजी का, बराबर? अब ये क्यों कर रहे? अब देखो गर्मी जितनी बढ़ रही है, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, क्या आपके वो लॉन्ग जैकेट्स फर वाले, वो मोटी वाली जीन्स, वो नायलॉन के टी शर्ट्स काम आने वाले हैं? डाउन टू द अर्थ, डाउन टू द टाइम, एक 5-10 साल के बाद वापस धोती कुर्ता आ गया, ऑलरेडी ट्रेंड में आ गया। वापस साड़ियां आ जाएगी, वापस वो पंजाबी ड्रेस लूज वाले आ जाएंगे, शायद वो मराठी में परकर पोलकर आ जाए, क्योंकि दैट इज मोर कंफर्टेबल फॉर बेरिंग द हिट। पगड़ी है ना, पगड़ी क्यों थी? इज्जत बिज्जत तो बाद में बोलने के लिए बात है वो, पर होती भी है कुछ समाज में, लेकिन पगड़ी की सिस्टम कहां पे है? बेसिकली नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में गर्मी कितनी है? बहुत है। घूंघट क्यों है? सेम। सम कल्चर्स आर विद द ज्योग्राफी, ओके? सो देखो, इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑयल अपने को लगता ही है, अनाज अपने को लगते ही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? एक जी सुनते हो, उसके घर में टीवी आया, हमारा कब आएगा? आ गया। कैपेसिटी है या नहीं है देखने का नहीं, लेकिन सामने वाले ने लाया, मैं भी लाऊंगा। रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन। हाई इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर है? ये तो हुआ इंक्रीज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट्स क्यों बढ़े? तो इन सब चीजों की वजह से। सिंपल। हो सकता है एक्सपोर्ट कम हो गए। क्यों एक्सपोर्ट कम हो सकते हैं? हमारी क्वालिटी मैच नहीं हो रही है, उन देशों ने अपना खुद का बनाने ले लिया, दूसरे देश ने सस्ते में देना शुरू कर दिया। देयर आर वेरियस फैक्टर्स। लो इनकम इलास्टिसिटी, डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, बराबर है? टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, रिड्यूस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड कंटेंट्स, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। वो देश चाहते कि नहीं भाई, हमें हमारा इंपोर्ट ज्यादा नहीं बढ़ा। देखो आपका एक्सपोर्ट वो किसी और का इंपोर्ट है ना, वो ज्यादा क्यों करे? उसका बीओपी डेफिसिट में जाएगा, ये भी तो हो सकता है। साइक्लिकल ट्रांसमिशन, कैपिटल फाइट्स, वो फाइट्स हो सकता है। फ्लाइट मतलब एक से दूसरे में जाना, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन है आपका, और नेचुरल कैलेमिटीज एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स फॉर डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी।
अब डिसइक्विलिब्रियम क्यों है पता चल गया तो क्या बैठे रहूं ऐसे ही? नहीं, अब क्या करना है मुझे, कदम उठाने हैं, दैट इज मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम। क्या करे, खर्चे बढ़ाते रहे या कम करे? कम करे, बराबर। नया ले या सब्स्टिट्यूट ढूंढे, रिपेयर, रिसाइकल, रीयूज, ये सब होना चाहिए। अपने आप को डेवलप करो ना, बराबर। हम क्या बोल रहे हैं, वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है, तू कितनी कोशिश कर रहा है खुद के लिए? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अंधश्रद्धा, जात पात, धर्म, ये वो सब लेके बैठेंगे तो क्या हम इंटरनेशनल कंपटीशन में जा पाएंगे? नहीं। इन सब चीजों को अपने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे देखो। मेरा खुद का बोलता हूं कि मैं बहुत सारे फास्ट करता हूं। बीच में मेरे फ्रेंड के साथ मैंने गिने, 104 फास्ट मेरे साल के हैं और इस साल वो 134 हो गए। एक महीना और बढ़ जाएगा मेरे फास्ट का। लेकिन मैं कौन सी जाति का हूं, मेरी लैंग्वेज कौन सी है, किसी को पता नहीं आज तक। मैंने वो कभी रिवील किया ही नहीं क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, राइट। सेम देशों ने वही करना चाहिए कि जो भी आपका इंटरनल है उसको इंटरनल रखो, एक्सटर्नल लेवल पे आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करो, तो खर्चे को कम करो, मीट द कंपटीशन, बराबर। इंपोर्ट ओनली टू द रिक्वायर्ड लेवल, ट्राई टू प्रमोट और इंक्रीज द domestic production, give subsidies to the local manufacturers so that they can produce well, बराबर। मेक अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, बराबर, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर रिडक्शन, बराबर, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, रिडक्शन किया। स्विच करना मतलब क्या, नहीं, हम लोग मशीन ला रहे थे ना। देखो गांधी जी ने शुरुआत कहां से की, चरखा टाइम पास के लिए नहीं था। गांधी जी ने चरखा इसलिए इंट्रोड्यूस किया था, तभी उस जमाने में गांव खेड़े की औरतें घर से बाहर काम पे नहीं जा सकती थी, तो गांधी जी ने काम घर के अंदर दे दिया। वी वर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर, बड़ा कॉटन हमारे पास बन ही रहा था, तो क्यों ना उस कॉटन से घर घर में चरखा पहुंचा दो ताकि धागा बने। वो धागा बनेगा तो रॉ मटेरियल जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़ा बनेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी। घर के अंदर भी नौकरी दे दी, घर के बाहर भी नौकरी दे दी, बिना कुछ बोले इतना बड़ा विजन चला दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं गांधी होना उतना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल था, बराबर। अकाउंट्स ऑफ लाइफ में मैंने 3-4 बार बताई है कुछ चीजें, करेक्ट। डिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, बराबर। एक्सपेंडिचर स्विचिंग इज इक्वल टू डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, एंड एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टलियर, बराबर। अपनी लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो ताकि अपने को सस्ते में मिल जाए। कंडीशंस फॉर सक्सेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट। मार्शल एंड लर्नर उन्होंने अलग अलग आपको इलास्टिसिटी के दिए हुए, इलास्टिक सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट, इलास्टिक सप्लाई ऑफ इंपोर्ट। कोऑपरेशन बाय अदर कंट्रीज, कन्विंस करो कि भाई हम आपके पास से क्रूड ऑयल लेंगे लेकिन बदले में आपको चावल ही दे पाएंगे, ओके। भले आपके पास चावल है, हमें पता है, बट फिर भी हम आपको चावल बेचेंगे, आप लेना हमारे पास से। कन्विंस करो। कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक प्राइस लेवल, डायरेक्ट मेजर्स क्या करोगे, टैरिफ बढ़ा दो, कोटास बढ़ा दो या कम कर दो, या कोटास कम कर दो इंपोर्ट के, बराबर। एक्सपोर्ट के कोटास बढ़ा दो, एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो, फाइनेंशियल कंट्रोल करो। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, इसके बदले वो, ओके। फाइनेंशियल कंट्रोल करो, इजी, यस, हो गया। सो दिस आर व्हाट योर टॉपिक्स रिलेटेड टू बीओपी इज। मॉड्यूल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस पे आएगा। डन। चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 अगर आपका हो गया तो 15 में से 10 तो आप ये लेकर ही आने वाले हो। मेरी तरफ से मैंने आपको इकोनॉमिक्स उतना दे दिया है that out of 100 you can easily score to 60, 65 or 70. Now it's up to you how you study, how you by heart. Try to write in your own words, give examples from the textbook, the diagrams from the textbook. You will score well, मेरी गारंटी है, okay? Thank you.